नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, राजस्थान जीके की पिछली कक्षाओं में अपन ने इतिहास जानने के स्रोत देखे थे, पुरातात्विक स्रोत भी देखे थे और इसके अलावा साहित्यिक स्रोत भी देखे थे। मित्रों, आज राजस्थान जीके की इस कक्षा में हमारा राजस्थान बुक से ही अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान के कौन कौन से सभ्यता स्थल है उसकी चर्चा करेंगे और सभ्यता में ये जो सभ्यता शब्द आया ना, ये कहां से आया है, कैसे हुआ है, इन सब की चर्चा करते हैं। मित्रों, जब तक व्यक्ति मित्रों स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं केंद्रित होता है, तब तक वो अपने आप में स्वार्थी होता है और स्वयं के खुदरा काम करिया करे। और अगर बात करा वो आपरा खुदरा काम छोड़ परो और दूसरा लोगों के बारे में, समाज के बारे में विचार करने लगे, तो वो एक समाज रो निर्माण ले ले, वो एक समाज रो अंग बढ़ जावे। मित्रों, कहीं बन जावे, समाज रो अंग हो जावे। और जब समाज रो अंग हुए तो समाज के अंग के साथ साथ में सभ्यताएं बढ़ती है, समाज के अंग से सभ्यता का रूप लेते हैं और सभ्यताएं मित्रों कई कालों तक बढ़ती है, फिर नष्ट हो जाती है। सभ्यताएं बढ़ती है और नष्ट हो जाती है। बात करें अपने राजस्थान के मरुस्थल में और इसके अलावा अरावली की नदियों के तटों में भी सभ्यताएं दबी हुई है। मित्रों, बात करें कि व्यक्ति ने सबसे पहले क्या कार्य किए राजस्थान में व्यक्ति ने सबसे पहले क्या काम किए, तो इसका अपने पास में कोई लिखित ब्यौरा नहीं है। मित्रों, लिखित में कोई नोट्स बने हुए नहीं है। बात करें व्यक्ति ने कार्य क्या किए या फिर क्या काम थे और इसके अलावा वो काम कब स्टार्ट किए, इसके बारे में अपने को कोई सूचना लिखित प्रारूप में, एक नोट्स के रूप में नहीं है, लिखित रूप में कोई स्रोत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन उत्खनन का सहारा लेते हैं। मित्रों, किसका सहारा लेते हैं? उत्खनन का सहारा लेते हैं। उत्खनन की बात की जाए तो राजस्थान में भी उत्खनन हुए और राजस्थान के विभिन्न स्थलों पे उत्खनन हुए। और अगर उत्खनन की बात करें तो उत्खनन से अपने को क्या क्या मिला राजस्थान की इन सभ्यताओं में, तो उत्खनन से मित्रों आपके अनाज मिला, लकड़ी मिली, मानव के आवास मिले, हड्डियां मिली और आपके अस्त्र और शस्त्र मिले। मित्रों, ये जो उपकरण मिले ना, इन सब में सबसे ज्यादा जो उपकरण थे वो पत्थर के थे। किसके थे मित्रों? पत्थर के उपकरण सबसे ज्यादा थे और इसलिए इस युग को प्रस्तर का युग कहा गया। कौन सा युग? प्रस्तर का युग। पत्थर के उपकरण सबसे ज्यादा थे, इसलिए प्रस्तर का युग कहा गया। अब बात करें मित्रों, ये जो प्रस्तर का युग था ना, उस टाइम व्यक्ति अपनी आवश्यकता कैसे पूरी करता था, भूख कैसे मिटाता था, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तर युग में कैसे कुछ वो करता था, क्या कुछ खाता था और कैसे आगे बढ़ता था, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, प्रस्तर युग में व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए वन्य जीवों का शिकार करता था। क्या करता था मित्रों? वन्य जीवों का ये जो है शिकार करने लगा। शिकार के साथ साथ ये वनों से कंद मूल खाने लगा। मित्रों, क्या खाने लगा? कंद मूल खाने लगा। इन दोनों के लिए औजारों की आवश्यकता पड़ी, तो व्यक्ति ने क्या किया मित्रों? एक तो आपके कुल्हाड़ी, मारवाड़ी में कहवा तो कवाड़ की बनाई, और दूसरी आपका गंडासा और विभिन्न प्रकार के छुरों का निर्माण किया, जिससे ये कंदमूल क्या है आसानी से इकट्ठे हो सके और व्यक्ति खा करके पेट भराई कर सके। ऐसा प्रस्तर युग में था मित्रों। तो इन जो उपकरण हैं, इनके स्रोत भी मिले अपने को विभिन्न नदियों में। उन नदियों की चर्चा करना चाहें यहाँ पे तो बनास नदी, बेड़च नदी, चंबल नदी और आपकी गंभीरी नदी,
इन सभी नदियों के तटों पर ये जो है उपकरण बहुत बड़ी मात्रा में अपने को उत्खनन में प्राप्त हुए मित्रों। ये जो पत्थर का युग था ना, प्रस्तर युग, इसके बाद में मित्रों वो है मानव ने तांबे का प्रयोग किया, तांबे के बाद में कांस्य का, और कांस्य के बाद में लोहे कालीन संस्कृतियां अपने को देखने को मिलती है। पत्थर के बाद में व्यक्ति जब धातु का प्रयोग करने लगा तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। और अगर ताम्रकालीन संस्कृति की चर्चा करना चाहे मित्रों तो आपकी ताम्रकालीन संस्कृति में कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा खुदाई हुई और ये कालीबंगा स्थान है, पुरातात्विक स्थल है। 1985 में इसको पुरातात्विक स्थल का जो है दर्जा दिया गया, स्थापना की गई पुरातात्विक स्थल के रूप में। और इसके अलावा आपके 2 नंबर की बात करें तो आपका गणेश्वर जो सभ्यता संस्कृति है, ये आपका नीमका थाना सीकर में। और तीसरी आपकी आहड़, ये जो है मित्रों आपकी उदयपुर में। ये 3-4 सभ्यताएं जो ताम्रकालीन संस्कृति थी। मित्रों आज अपन कालीबंगा को पढ़ेंगे। आज का जो मुख्य मुद्दा है ना मित्रों वो है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या कुछ होता था, आहड़ और ये जो गणेश्वर हैं, ये नेक्स्ट कक्षाओं में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मित्रों कालीबंगा में क्या कुछ होता था। ये लो आपकी कालीबंगा, मित्रों एक डायग्राम से समझते, 2 नदियां बहती थी। ऐसे मानो ये नदी जा रही है, एक ये जा रही है, एक ऐसे जा रही है। ये 2 नदियां थी, एक का नाम है आपके मित्रों द्वेषद्वती और दूसरी नदी का नाम है सरस्वती। यहां पे मित्रों एक पुरातात्विक हुए अमलानंद घोष। कौन हुए? अमलानंद घोष हुए, जिन्होंने लगभग अमलानंद घोष 2 दर्जन के करीब यानी 24 पुरातात्विक स्थलों की खोज की। लगभग 24-23 भी हो सकते हैं, 24-25 भी हो सकते हैं। लगभग 2 दर्जन आपके पुरातात्विक स्थलों की खोज की। और उनमें एक थी आपके ये जो है गग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ में बहती है गग्गर नदी। और गग्गर नदी के किनारे पर आपकी कालीबंगा, इसकी भी आपके अमलानंद घोष ने खोज की, कालीबंगा की खोज की। ये गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। और अमलानंद घोष के बाद में 2 पुरातात्विक महोदय और आए मित्रों। इनमें एक आपके डॉक्टर बीबी लाल, और दूसरा की बात करें पुरातात्विक महोदय की तो वो थे डॉक्टर बीके थापर। कौन थे मित्रों? डॉक्टर बीके थापर। ये 2 पुरातात्विक महोदय जिन्होंने पुरातात्विक स्थानों का उत्खनन किया और जिनके निर्देशन में कार्य हुआ। तो इनके निर्देशन में आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये आपके द्वेषद्वती और सरस्वती नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, और इनके निर्देशन में जब खुदाई हुई तो ऐसा पाया गया कि ये जो सभ्यता है कालीबंगा, ये आपकी सिंधु और सरस्वती सभ्यता के समरूप हैं। क्या है? कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता के समरूप की बात करें तो जब सिंधु सभ्यता बसी थी, जब जिस टाइम चला करती थी, उसी टाइम ये आपकी कालीबंगा सभ्यता भी थी। मित्रों बात करें, इनको एक नगर मिला, नगर में मित्रों इनको एक मकान मिला। मकान में 4-5 कमरे थे, जैसे अभी अपने बने हुए होते हैं इस तरह से। यहाँ बीच में चौक होता है, यहाँ बाहर भी होता है, इस तरह से ये कुछ मकान बना हुआ था। और ये कुछ रसोई और इस तरह से जो भी 4-5 कमरे और मकान बना हुआ मिला। इस मकान में कुछ कमरे बड़े थे, कुछ छोटे थे, इनको मिले। और इसके बाद में अगर यहाँ पे चर्चा की जाए कि यहाँ का जो गंदा पानी था ना वो कैसे जाता था, तो यहाँ पे ये जो कमरे थे ये ईंटों के थे। एक तो ईंटों के मकान थे। दूसरा, ये जो गंदा पानी था ना मित्रों, इसकी निकासी
ये जो बस्ती, आजकल आप बोलते होंगे मोहल्ला और गलियां, लेकिन पुरानी टाइम में बूढ़िया कहा करे कि बस्ती। बस्ती का जो गंदा पानी था ना मित्रों, ये गंदा पानी बाहर जाने के लिए आपके एक व्यवस्था थी और नालियां बनी हुई थी, और नालियों में एक तरफ हो सकता है लकड़ी रखी हुई हो और दूसरी तरफ ईंटें, यानी इस टाइप से कुछ नालियां बनी हुई थी जिससे गंदा पानी बाहर चला जाए। ये आपके सिंधु सभ्यता के समरूप थी कालीबंगा। दूसरा अपन चर्चा करना चाहें मित्रों तो यहां पे चबूतरे मिले। क्या मिले? चबूतरे। और इन चबूतराओं के ऊपर वेदिकाएं, अग्निकुंड बने हुए थे। क्या बने हुए थे मित्रों? वेदिकाएं, अग्निकुंड बने हुए थे जो धार्मिक कार्य के लिए उपयोग लिया जाता था। तो चबूतरे थे तो जाहिर सी बात है धार्मिक काम के लिए काम आते होंगे, ऐसा माना जाता है उत्खनन में। और इसके अलावा मित्रों वहां पे एक टिल्ला भी मिला। कालीबंगा जो स्थान है मित्रों, यहां पे एक टिल्ला भी मिला। उस टिले में जो नगर योजना, कुछ एक दुर्ग मिले मित्रों। टिले में आपके टिले के अवशेष में दुर्ग मिले। उसमें दुर्ग बताया गया है कि दुर्ग मिला। और अगर दुर्ग की बात करें तो यहां जो नगर योजना थी ना, ये भी सिंधु सभ्यता के समरूप थी। और नगर योजना के बाहर ज्योति हुई करसी, ज्योति हुई करसी के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बात करें मित्रों ज्योति हुई करसी के अलावा तो आपके यहां से क्या क्या मिले, तो यहां पे मित्रों अपने को मिले हैं, वो मिले गाय के मुंह वाले प्याले, और इसके अलावा आपके तांबे के बेल मिले मित्रों अपने को। और इसके अलावा कांस्य के दर्पण, और इसके अलावा अपने को मणियां मिली, मणिकाएं, विभिन्न खिलौने मिले, कच्ची व पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने भी मिले। वो मैं आपके साथ में स्क्रीनशॉट भी साझा करूंगा। और इसके अलावा आपको वो सब कुछ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं कुछ पिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे भी कालीबंगा पुरातात्विक स्थल में जाने का एक बार अवसर प्राप्त हुआ है। आप भी अगर हनुमानगढ़ के आसपास कभी जाएं तो उस स्थान पे जाएं। आपको इतिहास के अंदर अगर इंटरेस्ट है तो आपको पुरातात्विक की ये जो वस्तुएं हैं देखने का शानदार अवसर प्राप्त होगा। इस तरह से आपकी ये जो कालीबंगा सभ्यता थी। अगली कक्षा में अपन ताम्रकालीन अगली जो अपनी सभ्यताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।